हमेशा हमारे साथ रहता है और चलता है अंतिम दिनों तक, अंतिम दिनों तक। सेनाओं का यहोवा, डरूंगा नहीं मैं शैतान से, भरूंगा रोजाते से, डरूंगा नहीं मैं शैतान से, भरूंगा रोजाता से। जानूंगा मैं, गाऊंगा मैं, जानूंगा मैं, गाऊंगा मैं, पाऊंगा जीवन का पथ, पाऊंगा जीवन का पथ। सेनाओं का यहोवा हमेशा हमारे साथ रहता है और चलता है अंतिम दिनों तक, अंतिम दिनों तक, अंतिम दिनों तक, अंतिम दिनों तक। सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। होशन्ना। आजादी की किताब 308। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। हर दिन के हर के पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, हर दिन के हर के पल में यीशु तेरा ध्यान रहे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे, मेरे मुंह के वचनों से दूजों के घाव भरे। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सवर करे, तेरी इच्छा तेरी चाहत मेरा मन सवर करे, तू प्रार्थना वीर बन
पल को सफल करे। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश को जाना है। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे
सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो तुझसे दूर हुआ था। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे जीने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं शुद्ध धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। होशन्ना। ओ शन्ना। अब अवसर होगा कि हम अपनी गवाहियों को देंगे, वचन बोलेंगे। और यदि आपके पास कोई विषय है, प्रश्न है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको भजन गाने की इच्छा हो रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। हाँ दीदी, जय श्री दीदी। जय यीशु जय की। श्री जय यीशु की। दीदी। जय यीशु। हाँ दीदी, भजन करेंगे हाँ आजादी गीत से बिल्कुल। बिल्कुल। 117 नंबर। हाँ। धरती आकाश दोनों की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने भी नवे भटके, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम ले। आके उठा कर देखो, प्रभु का दिन
जिसने प्रभु को जिसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। आंखें उठा कर देखो प्रभु का दिन आएगा। जिसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। प्रभु हमारा वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी लेंगे धरती आकाश दोनों की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम। हालेलुया हालेलुया होसन्ना होसन्ना। दीदी गवाही देंगे हाँ बोलिए। कि जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने बचा के संभाल के रखा है। आज के दिन प्रभु ने भला चंगा रखा है। हर एक बीमारी से प्रभु ने बचा के रखा है। हर एक दुर्घटना से प्रभु ने बचा के रखा है और आने जाने हमारी सहायता मदद की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 117 पद। मुझे थामे रख तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाया रहूंगा। हालेलुया होसन्ना। जल्दी जल्दी बोलेंगे ना। सिस्टर मेरी वचन आवाज बोलूंगी। अगर आ रही है तो जल्दी जल्दी बोलिए। भजन 148। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हे सब ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है ये सृजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई कि जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसका ही नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इसराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यह की स्तुति करो। हालेलुया होशन्ना। चन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की जय संगीता 28 का 7।
यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। जय जय श्री दीदी। जय यीशु की। ब- वचन बोलेंगे दीदी। भजन संहिता 84 अध्याय 10 पद। क्योंकि तेरे आंगनों में क्योंकि तेरे आंगनों में तेरे आंगनों में का एक दिन तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में दुष्टों के डेरों में वास करने से वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। मुझे अधिक भाता है। हालेलुया। हालेलुया। हो सुनना। हो सन्ना। होशन्ना। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की प्रमिला। हाँ दीदी, वचन बोल रही थी। कुरिन्थियों का 11 का 32। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ दीदी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और बहुत जलन हो रहा है, ये दाहिने साइड, बायां साइड का। प्रार्थना करते हैं ना। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु हम आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रमिला के जीवन के लिए। उसका पेट का दर्द और उसकी जलन यीशु के नाम में जाती रहे। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर उसे चंगा करे। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से प्रमिला के जीवन के लिए अभी और इसी वक्त आने पाए। अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। 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 सिस्टर, वो जय वो दीदी। लड़, वो हाँ लड़का माँ। वो लड़का के लिए प्रार्थना करना। वो आया नहीं है सुबह से घर में। अच्छा ठीक। हाँ जय यीशु की। भजन संगीता 63 का 6, 7, 8। हम्म। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। होसन। हालेलुया। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। दीदी, वचन बोलूंगी। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उनके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। होशन। होशन्ना। हालेलुया। जय दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रहे हैं इफिसियों का 1 अध्याय 17, 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में वो आसन की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिषमय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरा की महिमा का धन कैसा है।
हालेलुया होसन्ना। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। सोनम। दी भजन संहिता 35 का 22। हम्म। हुआ तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु मुझसे दूर न रह। उठ मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धार्मिकता के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। हे वे मन में न कहने पाए, आह हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहने कहें, हम उससे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हों। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वह लज्जा और अनादर से ढक जाए। जो मेरे धर्म से जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, धर्म और मेरी धार्मिक धार्मिकता से प्रसन्न होते हैं। जो मेरी धार्मिकता से प्रसन्न रहते हैं, वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होते हैं, तब मेरे मुंह से तेरे धार्मिकता की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हालेलुया होशाना। हालेलुया होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा है। मरे नहीं मिटे नहीं, यहोवा की महान करुणा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज आज मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे यूहन्ना 15 का 1 और 2। सच्ची दाखलता मैं हूँ सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया हालेलुया होशन्ना। होशन्ना। जय श्री। जय यीशु की। वचन बोलूंगा भजन संहिता 65 का 4। क्या ही धन्य है जिसको तूने चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर की उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह दी। जय तो दीदी। जय यीशु की। भजन संहिता 147 का 7। धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यहोवा यहोवा का को गीत गाओ। बीड़ा विदा बजाते बजाते हुए हुए हमारे हमारे परमेश्वर परमेश्वर का का भजन वचन गाओ। गाओ। हालेलुया हालेलुया होशाना। वेरी गुड। होशन्ना। वेरी गुड। दीदी इसका कल एग्जाम है, थोड़ा प्रेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अनुवंश नाम है। ये बोलता नहीं है स्कूल में ना, इस उसको बोले कि बोले जाके। बोलना बेटा ना। जैसे आप यहाँ बोल रहे हो तो वेरी गुड मिल रहा है ना, वैसे वहां बोलोगे तो वहां भी वेरी गुड मिलेगा। ठीक है। दोनों जगह वेरी गुड लाना है ना, तो पढ़ना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। ठीक है। याद किए हो सब। हाँ तो कल फर्स्ट बोल देना और लिख लेना, ठीक है। तो टीचर भी आपको वेरी गुड देगी। हम्म। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है और हमारे जीवन में अनुग्रह दिया कि हम उसके जीवित और पवित्र नाम को लेने के लिए फिर से एक साथ इकट्ठे हुए। प्रभु का धन्यवाद हो। और पिछले दिनों हम देख रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय। इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय।
इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय। हमने कैन के बारे में देखा, हमने हाबिल के बारे में देखा, हमने नूह के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे इब्राहिम के बारे में। कैसे परमेश्वर के साथ चलना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोलता है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे, है ना। और प्रभु किसको लेकर जाने आने वाला है? अपने बेटों को, अपने पुत्रों को, अपनी दुल्हन को। ठीक है। तो हमको उसके साथ चलना है, और साथ चलने के लिए हमने देखा था कैसे कदम से कदम मिलाकर हम लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर के साथ हम लोग का संबंध है, हमारा रिलेशन जो है वो और ज्यादा घनिष्ठ बनेगा। और परमेश्वर का वचन बोलता है वो भाई के समान हमसे बातें करता है ना। जैसे मूसा के साथ भाई बनकर बात किया, मित्र बनकर बात किया, वैसे ही जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय आओगे तो बोलता है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा। तो हमको प्रभु ने क्या बनाया है? मित्र बनाया है। तो मित्र कैसे चलता है? साथ साथ चलता है ना। अपने दोस्त की बात जानता है, हृदय में क्या चल रहा है दोस्त के, वो सब जानता है। तो आज हम लोग इब्राहिम के बारे में सीखेंगे। इब्राहिम जो एक उन्नत पिता था वो बहुतों का पिता बन गया। उसके लिए बोलता है 8 पद, एक ही पद लेकर के अपन चलेंगे आज, है ना। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और न जानता था कि वह मैं किधर जाता हूं, तो अभी निकल गया। तो जिस जगह में जा रहा था वो मिरास थी, और वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। और वही वो स्थान था जहां पर परमेश्वर उसको लेकर गया। और 22 अध्याय में जिस स्थान मोरिया पर्वत पर उसने बलिदान चढ़ाया, वही वो स्थान था जहां पर यीशु मसीह बलिदान हुआ। तो आज एक प्रभु के जन की मैं आपको गवाही बताती हूँ। वो प्रभु का जन जो है बिल्कुल प्रभु को नहीं मानता था, और वो जब 9 साल का था तब उसने 9 भाषाएं सीख ली थी। 9 भाषा, अलग अलग भाषा आती थी। रूस की भाषा आती थी, अंग्रेजी आता था, मतलब अलग अलग, चाइनीज आता था, जापानीज आता था, अलग अलग भाषा, देश के भाषाओं को वो जानने लग गया, सीख गया 9 साल की उम्र में। और जब सीख गया तो धीरे 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 जब बड़ा हुआ तो वो बिल्कुल उसको ये ऐसे कम्युनिस्ट में हो गया। कम्युनिस्ट मतलब जो लोग नहीं सोचते कि परमेश्वर है ना, नास्तिक। तो नास्तिक बन गया पूरी रीति से। और जब नास्तिक हो गया तो परमेश्वर को नहीं मानता था, नहीं मानना मांगता था, बिल्कुल नहीं जानता था। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उनको टीबी की बीमारी हो गई। और टीबी की बीमारी में वो कभी कहीं चंगा ही नहीं मिल रहा था, छुट ही नहीं रहे थे। उन दिनों तो ऐसा था कि टीबी का इलाज भी नहीं होता था, है ना। 2000 उन्नीस हजार 1900 शायद 40 की बात मैं बता रही हूँ। उस समय उनको टीबी का इलाज भी उतना नहीं था। तो टीबी का रोगी हो गए थे, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में क्या हुआ, काम किया, और वो चंगाई मिली। और तब वो यीशु मसीह को जानने लगे, और उन्होंने एक यहूदी स्त्री सबीना से शादी की, और दोनों प्रभु के साथ चलना शुरू किए। जब चलना शुरू किए तो जिस देश में आकर के वो रह रहे थे वहां पर लोग मसीह का विरोध करते थे, वो मसीह के बारे में नहीं जानना चाहते थे, है ना। तो जब मसीह के बारे में नहीं जानना चाहते थे और मसीह के बारे में उनको प्रचार करने नहीं दिया जाता था, तो ऐसे कंडीशन में ये छिप छिप के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जो कम्युनिस्ट जो राजा था, जो देश का प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, मतलब सर्वे सर्वा था, वो भी कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मतलब जो परमेश्वर को नहीं मानते। तो वो जो है जब
बोलने लगा कि सब धीरे धीरे वहां पर सेवाएं बढ़ने लगी, लोग छिप छिप कर परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने लगे। तो उन लोगों को इकट्ठा किया, बोला कि सब पास्टर लोग जितने हो, जितने सेवा करते हो, सब लोग एक जगह इकट्ठे हो। और वो सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। वो सोचे कि आराधना करने के लिए बुला रहा है सबको। तो सब एक जगह इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो वहां पर उसने बोला कि बोलो सब पास्टर, कि कम्युनिस्ट सच्चा है, जो कम्युनिस्ट का लीडर है वही सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा नहीं है, ऐसा बोलो। तो वो बोलने लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ? हाँ दीदी समझ आ रहा है। तो सबको बोलने लगा कि सब बोलो कि कम्युनिस्ट सच्चा है और यीशु मसीह सच्चा नहीं है। तो उसकी पत्नी से जब वो बात कर, ये रोज आके वो बोलने लगे कि इकट्ठा हो और बोलो कि कम्युनिस्ट सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा नहीं है। तो एक दिन उनकी पत्नी बोली कि ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि अ, हम जानते हैं कि यीशु मसीह सबसे सच बड़ा है और यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो जब यीशु मसीह के बारे में वो बोलने लगा तो उसकी पत्नी ने जब ऐसा बोला कि आप जाके बोलो, आप भी तो पास्टर हो, आप भी तो सेवक सेवा कर रहे हो, आप बोलो कि यीशु मसीह सच्चा है, कम्युनिस्ट का राजा नहीं है सच्चा। तो बोला कि तुम जानती हो कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो इन लोग मेरा क्या करेंगे? तो बोलती है हाँ मुझे पता है। और जब ये इसकी पत्नी ऐसा बोलने लगी तो उनके पास हियाव आ गया कि चलो मेरी पत्नी जो है वो इस बात को स्वीकार कर रही है, उसको कोई डर नहीं है। तो जब फिर कम्युनिस्ट लोग इकट्ठा किए सारे पास्टर लोगों को और फिर बोलने लगे कि बोलो कम्युनिस्ट सच्चा है, यीशु मसीह सच्चा नहीं है। फिर ये भीड़ में निकले और जाके वहां स्टेज में बोलने लगे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो सब सोचने लगे कि ये अलग से बोलेगा कि यीशु मसीह सच्चा नहीं है, कम्युनिस्ट सच्चा है। जाके खड़ा होकर के बोलता है कि यीशु मसीह सच्चा है, कम्युनिस्ट सच्चा नहीं है। कम्युनिस्ट जो है वो एक पार्टी है और हम पार्टी की सेवा नहीं करते, हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं, इसलिए यीशु मसीह सच्चा है। इतना बोलना था तो फिर सारे जो कम्युनिस्ट है वो उसका विरोध करने लगे और फिर उनको वचन सुनाने से रोकने लगे और बोलने लगे कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, हमारे देश के राजा के विरोध में तुम बात कर रहे हो। ऐसे करते करते पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको मुंह में कपड़ा डाल करके उनको अंडरग्राउंड लेके चले जाया गया और वहां पर उनको, उनकी पत्नी को भी पता नहीं था कि मेरे पति को इन लोग कहीं गायब कर दिए। और फिर उसके बाद ऐसी जगह में उनको ले जाया गया जहां पर नुकीले, एक ऐसे पिंजरे में रखा गया जहां पर नुकीले नुकीले कीले लगे हुए थे। अगर इधर हटोगे तो इधर कान में कीला आएगा, इधर हटोगे तो इधर कान में कीला आएगा। मतलब वो कहीं ऐसे जगह ही नहीं था जहां पर कीला हो। और 21-21 घंटे, 22-22 घंटे उनको खड़ा किया जाता था कि अगर बैठे तो उनको क्या हो, कीला गड़ जाए। पर फिर भी वो सब कुछ सहते रहे। जब कम्युनिस्ट लोगों को लगा कि इसको तो हम लोग तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो बोलने लगा कि बोलो यीशु मसीह सच्चा है। बोला नहीं यीशु मसीह मतलब यीशु मसीह सच्चा नहीं है ये बोलो। तो बोलता था नहीं मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ। फिर यीशु मसीह सच्चा है। फिर धीरे 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 उनको और यातनाएं देने लगी, उनके खाने में ड्रग डाला गया ताकि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे, वो प्रार्थना करना बंद कर दे। फिर धीरे 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 उनको इतना यातना दिया गया, कीला से मारा जाता था, चमड़ियां पूरी उधेड़ दी जाती थी, है ना। खूब तकलीफ दिया उनको, खूब तकलीफ दिया। उसके बाद अंत में ऐसा हुआ कि जब देखा कि कम्युनिस्ट लोगों ने देखा कि ये पिघल नहीं रहा है, ये यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहा, जब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया ड्रग्स के कारण से, तो वो भूल जाते थे कि मुझे क्या प्रार्थना करना है। तो बस एक ही चीज याद आती थी कि यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ। इसी बीच ऐसा हुआ कि एक पास्टर को भी उसके उसकी सेवकाई में एक पास्टर बचा हुआ था।
उसको भी क्या किया, उसको भी मना किया कि तुम मत बोलो करके, फिर वो भी बोलने लगा तो उसको भी मार डाला गया। तो ऐसे करके फिर वो भी खत्म हो गया। फिर ये जो है, इनके बेटे को लाया गया, उनके बेटे को बांधा गया और मार मार रहे थे उनके आंख के सामने। तो बोलते हैं कि तुम सब पास्टर लोगों का नाम बताओ, कहाँ कहाँ कौन कौन सेवा कर रहा है और कैसे तुम लोग इस सेवा को करते हो। पर वो नहीं सुने, नहीं सुने। पर उसका बेटा जो है, जब उसके बेटे को मारने लगे तब उनका मन पिघल गया। बोलने लगे, बेटा मैं अब नहीं चुप से रह सकता, मैं अब सब पास्टर लोगों का नाम बता देना चाहता हूँ ताकि इन लोग तुमको छोड़ दें। तो उसका बेटा चिल्लाने लगा कि नहीं पापा, आप मत बोलो, आप इन किसी का नाम मत बताओ, क्योंकि आप यीशु मसीह को जिताने वाले हो और यीशु मसीह को जिताना है आप, ऐसे करके फिर उसके बेटे को मार दिया जाता है उसी की आंखों के सामने। पर वो नहीं झुकते, वो यीशु मसीह का नाम लेते हैं और वो ही बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूँ। लोग एकदम थक जाते हैं, बोलते हैं कि तुम इतना बोलने के बावजूद तुम क्यों नहीं सुनते हो? तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारा बेटा मार दिया गया, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी तुम बोलते हो कि यीशु मसीह से मैं प्रेम करता हूँ। बोलता है मैं यीशु मसीह से ही प्रेम करता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है, वही मेरे पापों के लिए अपने आप को दिया है, इसलिए मैं यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता। फिर धीरे 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 ऐसा होता है कि कम्युनिस्ट लोगों का जो राज्य है वो समाप्त होने की कगार पे आ जाता है, क्योंकि हर एक राज्य खत्म हो जाएगा, केवल मसीह का राज्य खत्म नहीं होगा। वो कम्युनिस्ट सोचते थे कि बाइबल को हम लोग खत्म कर देंगे, मसीह का राज्य जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कम्युनिस्ट खत्म हो गया, पर आज भी यीशु मसीह जिंदा है, मेरे और आपको मिल गया है ना। तो उन लोगों ने बाइबल पढ़ने के लिए मना किया था। तो ये क्या करते थे, अ, उन दिनों घड़ी घड़ी का इस्तेमाल बहुत किया जाता था, हाथ की घड़ी का। तो क्या करते थे वो वहाँ की जापानीज भाषा में और चाइना भाषा में, जो भी भाषा में था, वहाँ रूसी भाषा में, उनको सब 9 प्रकार की भाषा प्रभु ने सिखाई थी। उस भाषा में वो क्या करते थे, उसको लिखते थे, घड़ी के अंदर लिख के वचन डालते थे और घड़ी को बेचने जाते थे जब, तो वहां जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनाया करते थे और वो वचन जो है उसमें लिखा रहता था उसको लोग पढ़ते थे। और ऐसे ऐसे करके बहुत यातनाओं के बाद कम्युनिस्ट का राज्य जो है वो खत्म हो गया। उनकी पत्नी के साथ भी बहुत किया गया, उसके कपड़ों को सामने उतार दिया गया सैनिकों के सामने, उनको बोला गया कि सामने कपड़ा बदलो। फिर उसके बाद उनको मारा गया, उसको मारने के बाद पानी में डाल दिया गया। पानी में डाल करके बोलता है एक सैनिक, कौन तुमको बचाने आ रहा है, कौन तुमको बचाने आ रहा है, तुम्हारा यीशु बचाने आ रहा है। तो वो ही जो है, जो उसको जो उसको मार के पानी में ढकेला था, वही अपना हाथ दे करके उसको बचा रहा था। तो उनकी पत्नी बोलती कि देखो तुम ही मुझे बचा रहे हो, तुम्हारे द्वारा ही परमेश्वर मुझे बचा रहा है। और फिर उसके बाद उनकी पत्नी का जो छोटा बेटा था, उनका जो छोटा बेटा था वो भी मार डाला जाता है। और ऐसे करके उनकी पत्नी जो है बहुत तकलीफ सहती है, पर वो भी यीशु को नहीं छोड़ती। फिर धीरे 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 ऐसा होता है कि कम्युनिस्ट लोगों का राज्य जो है वो खत्म हो जाता है और परमेश्वर के लोग वहां पर फिर से स्थापित होते हैं। तो जिन जेल खानों में उसको यातनाएं दी जाती हैं, वो सब जेल खाने परमेश्वर की कलीसिया वहां बैठने लग गई। वो सब जेल खानों में जहां पर परमेश्वर के लोगों को सताया जाता था, उन सब स्थानों में अब परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हो गई। वहां पर चर्च बिल्डिंग के रूप में उनको तैयार कर दिया गया और परमेश्वर की कलीसिया वहां पर इकट्ठी होने लगी। और मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर का राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। परमेश्वर का राज्य हमेशा बना रहेगा। और जहां पर लोग आपको मारना चाहते हैं, जहां पर लोग परमेश्वर के राज्य को खत्म करना चाहते हैं, या जहां पर आप जाते हो, वही स्थान परमेश्वर आने वाले समय में अपने राज्य के लिए तैयार करता है।
तो हर वो स्थान जहां पर आप चल कर जाते हो, या हर वो स्थान जहां पर आप दुख सहते हो, दुख उठाते हो मसीह के राज्य के लिए, वो सब स्थान परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उस स्थान को इकट्ठा करता है, खड़ा करता है। इब्राहिम जो था वो ऐसे ऐसे जगह में गया जहां जहां पर परमेश्वर उसको लेकर गया, वहीं वहीं पर परमेश्वर ने अपने राज्य को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। जैसे कि अपन निकालेंगे, मेरे साथ निकालो उत्पत्ति की किताब, उसका 12 अध्याय। तो इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर बोलता है, मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं परंतु मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। तो हमारा परमेश्वर जिंदा है। जिस प्रकार इब्राहिम के साथ किया उसी प्रकार आज भी काम कर रहा है। मैं जैसे आपको 1940 की बात बता रही हूँ, जब हमारा देश आजाद होने की दशा में था। ऐसे जगह में परमेश्वर ने एक प्रभु के जन को इस्तेमाल किया। बहुत दुख उठाने के बाद उन्हीं उन्हीं स्थानों में परमेश्वर ने अपने राज्य को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। और यहाँ पर इब्राहिम जिन जिन स्थानों में गया, क्या बोलता है, एक पद बोलता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो है इब्राहिम को एक जगह में लेकर जाने के लिए बोल रहा है कि मैं तेरे को एक स्थान दिखाऊंगा, वहां पर चलना और मैं तेरे को आशीष दूंगा। अब ये स्थान पर चल रहा है, कहाँ पर, ये कनान देश जाने के लिए निकल रहा है। ठीक है, ये जहां पर था वहां से कहाँ निकल रहा है, ये कनान देश जाने के लिए निकल रहा है। और कनान देश में जिन जिन स्थानों पर वो चला और रहा, वो आज परमेश्वर का घर और परमेश्वर का स्थान बन गया। तो इब्राहिम जहां चला वहां पर परमेश्वर खड़ा हो गया। जहां पर इब्राहिम ने वेदी बनाई, उन सब स्थानों में परमेश्वर ने अपने काम को प्रकट किया। जैसे एक छोट दो दो उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ, है ना, निकालो मेरे साथ। एक स्थान जहां पर इब्राहिम था और वहां उसकी पहली वाली जो मिश्री मिश्री स्त्री थी, जिसको सारा ने उसकी पत्नी बनाया था, 16 अध्याय में ये जिस स्थान पर आई थी, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बोला कि जा फिर अपनी दासी अपने स्वामिनी के अधीन रहना। तब 21 अध्याय में हाजिरा जो है वो 9 पद, 21 का 9 पद, 21 का 9 पद से हम लोग पढ़ेंगे ना। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। सो इस कारण उसने अब्राहिम से कहा, इस दासी के पुत्र को सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। सो इब्राहिम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेसरवा के जंगल में भ्रमण करने लगी।
जब थैली का जल चुक गया तब उसने लड़के को एक छड़ी झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि लड़ मुझको लड़के की मृत्यु देखना न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार कर कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया। और बस यहाँ पर एक स्थान था जिसका नाम था बेरशेबा। बेरशेबा का नाम का अर्थ होता है एक समुदाय या गठबंधन, है ना, एक झुंड। तो ये वो स्थान था जहां पर परमेश्वर अपने झुंड को तैयार करने वाला था। तो इब्राहिम, परमेश्वर ने यहाँ पर हाजिरा से बात किया, है ना। कौन सा था स्थान था? बेरशेबा। बेरशेबा में परमेश्वर ने किससे बातें की? किससे बातें की? समझ में आ रहा है किससे बातें की? नहीं समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे को जवाब दो भाई, माइक ऑन करके। बड़ा मुश्किल है। किसी को समझ में आ रहा है? ये वो स्थान था जहां पर अब्राहम और जो अबीमेलेक हैं, उन्होंने उन्होंने शपथ खाई थी। निकालो मेरे साथ 21 अध्याय। 21 अध्याय, उसका 31 पद। उन दोनों ने उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेर्शेबा पड़ा, अर्थात शपथ का स्थान। 21 अध्याय का 31 पद। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, चलो मैं इसको बहुत इजी वे में आपको बताती हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जिस स्थान पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ व्यवहार किया, ये वही स्थान था जहां आगे चल के परमेश्वर ने काम किया। उससे भी सरल मैं आपको बताऊं तो निकालो मेरे साथ 22 अध्याय। 22 अध्याय, उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में एक जगह था जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम को अपना बेटा चढ़ाने के लिए बोला था, मोरिया पर्वत पर। ठीक है। और ये वो स्थान था जहां पर जी परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए बलिदान चढ़ाकर इजाहक के दौर इजाहक के लिए इजाहक की जगह पर बलिदान चढ़ाने के लिए एक मेमना दिया था। याद है कि नहीं? झाड़ी में बंधा था मेमना, याद है? जी जी दीदी जी। है ना। ये जी वही दीदी। जी स्थान दीदी था जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया गया। ये वही स्थान था जहां पर गोलगत्ता की पहाड़ी थी, और ये खोपड़ी का स्थान था, जो ये मोरिया पर्वत था, जिसको हेब्रोन भी बोला जाता है ना। होरे होरे मोरिया पर्वत, ये सब एक ही पर्वत है जिसको
जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बलिदान चढ़ाया गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज जो आप अपने जीवन में कर रहे हो, इसका परिणाम आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो उस उस आशीष को पाएगी जो आप कर रहे हो, है ना। यदि आप मसीह के वचन को आज ग्रहण कर रहे हो तो आने वाली पीढ़ी उसका फायदा उठाएगी। जैसे कि जिस जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान चढ़ाने बोला, वही स्थान था जहां पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, है ना। और वहीं से आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह उठाने जा रहा है ना। तो एक 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 बात हमारी सीखने की है, कोई भी काम परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा ही नहीं होता है ना। अरे आए, बैठे, गए, कुछ भी ऐसे ही कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके और मेरे जीवन के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो एक पर्पस के थ्रू हो रहा है, मतलब एक विशेष उद्देश्य के थ्रू हो रहा है आपके जीवन में, है ना। एक विशेष उद्देश्य के साथ ही परमेश्वर आपको लेकर चल रहा है। यदि आप कहीं जा रहे हो तो ऐसे ही नहीं जा रहे हो, उसका एक कारण है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत साल पहले मैं झारसुगड़ा गई थी, और झारसुगड़ा में जाकर के कम से कम नहीं तो 2014-15 में मैं गई थी झारसुगड़ा। और मैंने झारसुगड़ा के लिए प्रार्थना किया था। मुझे नहीं मालूम था कि कई वर्षों बाद मुझे झारसुगड़ा फिर जाना पड़ेगा, और जहां पर मैं परमेश्वर के वचन को बांट पाऊंगी। मैं कभी जीवन में नहीं सोची थी, है ना। पर परमेश्वर मेरे को पहले लेके गया था, उसी स्थान पर परमेश्वर फिर मुझे लेकर गया। मैं वैसे कई स्थानों के लिए मैं आपको बता सकती हूँ जहां के लिए मैं बिना जाने प्रार्थना कर रही थी, परंतु परमेश्वर उन उन स्थानों में मुझे लेकर गया। मैं बोलती थी कि मुझे वो स्थान जाना है, मुझे वहां जाकर परमेश्वर की महिमा करनी है। जैसे कि किसी ने वहां पर परमेश्वर के वचन को बताया होगा, इसके कारण से परमेश्वर मेरे जीवन में वो भूख डाल रहा है कि मैं वहां तक जाऊं और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को रख सकूं। तो कोई भी काम परमेश्वर के लोग व्यर्थ नहीं करते, इसलिए बोलता है पौलुस ने बोया, अब पौलुस ने सींचा और बढ़ाया किसको? परमेश्वर ने, है ना। तो जहां सींचा गया है, जहां बोया गया है, वहां सींचा भी जाता है, और वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है जो आपके जीवन में हो रही है। इब्राहिम ने जहां जहां बलिदान चढ़ाया, वहां 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 परमेश्वर ने काम किया। बेतेल में परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए काम किया। इसहाक ने वहां पर आशीष पाई, फिर याकूब ने वहां पर आशीष पाई। ये बेतेल वो स्थान था जहां पर परमेश्वर का मंदिर बनाया गया। ये बेतेल जहां पर सीढ़ियां दिखी गई, देखी याकूब ने, ऊपर से स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये वही स्थान था जहां पर मंदिर बनाया गया। तो परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी जगह, कोई भी काम यूं ही नहीं होता है। हर एक काम, हर एक बात एक पर्पस के थ्रू होती है। अगर आज आप कहीं काम कर रहे हो तो उसका वहां जाना भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए हमेशा आप इस बात को स्मरण रखो कि आप जहां जा रहे हो वहां पर आप प्रार्थना जरूर करो, बलिदान चढ़ाओ। इब्राहिम की एक खासियत थी, क्या होता है? उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय जहां हम पढ़ रहे थे, उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शेकेम में जो मोरिया का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसे उसने दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। मैं आपको बता रही हूँ, जहां आप जाओगे वहां पर यदि आप प्रार्थना करते हो, वहां पर एक वेदी बन जाती है, प्रार्थना की वेदी बन जाती है। वहां पर परमेश्वर कैसे काम करता है, इसके दो तरीके मैं आपको बताती हूँ। दो दो तरीके से मैं आपको इसको समझाना चाहती हूँ, जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, जिसका मैंने बहुत देखा है, पर उसमें से मैं दो चुन के आपको दिखाती हूँ।
एक बार हम लोग जब भोपाल गए, तो भोपाल में जा करके मैंने क्या किया, सब काम छोड़ करके प्रार्थना शुरू कर दी। नहाना धोना जो भी है सब छोड़ करके मैं बैठ करके प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करने लगी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आने वाले भोपाल में मैं गई थी, है ना। और मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मुझे इस भोपाल में आना है। और मैं बैठ करके वहां पर प्रार्थना करने लगी। उस समय कोई लोग हमारे पास नहीं थे, और केवल मैं और भैया वहां गए थे, और मैं प्रार्थना कर रही थी वहां। प्रार्थना करते करते ऐसा हुआ कि जैसे ही प्रार्थना हुई, उस स्थान में ड्राइवर लोग रोड में अपना जीवन प्रभु को दिए। ड्राइवर लोग जो हैं, जिस जिस बसों से हमको मीटिंग के लिए 10 दिन की मीटिंग में हम गए थे, और वहां पर एक बहन ने मेरी गवाही सुनी, और मुझे बोलती है एक ड्राइवर को ला करके कि इस ड्राइवर को वचन सुनाइए आप। तो जब मैं वचन सुनाने लगी तो बोलती रुके रुके रुके। वो ड्राइवर बोलने लगा रुको रुको, मेरे और भी बसेस चलती हैं, उन सब के ड्राइवर लोगों को बुलाने दो, ड्राइवर कंडक्टर लोगों। सारे ड्राइवर, कम से कम 4-5 बसेस थी, 4-5 बसेस के डॉक्टर, ड्राइवर और कंडक्टर आ गए। और फिर उन्होंने जब मसीह का वचन सुना, तो रोड में ऐसी बस जहाँ चलती है ना, रोड में ऐसे घुटना टेक करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। फिर कई वर्षों बाद मैं उसी भोपाल में जा करके परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखी। तो जो आप देखते हो, जहां पर आप जाते हो, वो स्थान परमेश्वर अपने लिए तैयार कर लेता है। आपको पता है आने वाले समय में वचन को आपको पढ़, आज जब मैं उस गवाही को सुन रही थी, जो गवाही मैं आपको बता रही हूँ, तो उस गवाही में बार बार प्रभु का जन बोल रहा था कि एक समय आएगा जब परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे। तो अभी आपके पास समय है, तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। एक समय आएगा जब आपको भजन कीर्तन करने नहीं मिलेगा। अभी आपके समय है, अभी आपका समय है, तो आप कर सकते हो। जैसे कई बार अभी सिंगरौली में जैसे हो रहा है, पहले एकदम बिंदास किया कर लेते थे, अब नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर दिख रहा है ना आपको। उस समय आप कर पा रहे थे बड़ी स्वतंत्रता के साथ, अब नहीं कर पा रहे हो। क्यों? ऐसे ही आने वाले समय में, ये ट्रेलर है, आप आने वाले समय में और भी इस चीज को देखोगे, है ना। जहां पर हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ आज आराधना कर पा रहे हैं, पर कल नहीं कर पाएंगे। आज हम वचन पढ़ पा रहे हैं, शायद नहीं पढ़ पाएंगे। चिल्ला चिल्ला के घर में अपने तो भजन कर पाते हैं ना, प्रार्थना कर पाते हैं ना, फिर नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हमारे पास समय मिला है, उसको उपयोग में लाओ। वचन को पढ़ो, वचन को बोलो अपने घर में, भजन करो। जहां जाते हो वहां वेदी बनाओ, जैसे अब्राहम कर रहा था, और परमेश्वर आपसे बात करेगा। और जब आप बात करेगा, तो आने वाली पीढ़ी उसी स्थान पर परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो जो आज आप बो रहे हो, आने वाली पीढ़ी उसको काटेगी। तो इब्राहिम से आज के दिन हमने सीखा कि जो आप बो रहे हो, आने वाला पीढ़ी हमको एक नई दिशा को हम देकर जा रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, वो एक नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई दिशा का काम है। और परमेश्वर इस काम में आपकी मदद करेगा। परमेश्वर इस काम में आपकी सहायता करेगा। कब? जब आप करोगे ईमानदारी से, है ना। देखो, एक वचन मैं निकाल कर दिखाती हूँ, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। निकालो मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, 3 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार किए, आप पता। और यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार किया, पर उसके लिए चिन्ह और चमत्कार महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक है। एक व्यक्ति था निकोदेमुस, वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? देखो, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बड़ा व्यक्ति था ना।
उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई वह इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। क्या गलत बोला? बहुत अच्छी बात बोला, है ना? कि जो चिन्ह तुम देख रहे, जो चिन्ह तू दिखा रहा है, वो जिसके पास परमेश्वर रहेगा वही चीज दिखा सकता है बाबा, और कोई नहीं दिखा सकता। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके कन्वर्सेशन को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया, मतलब उसकी बातचीत को एकदम पलट दिया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को कोई इंटरेस्ट नहीं था चिन्ह और चमत्कारों से। क्या बोल रहा है देखो, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट चिन्ह और चमत्कार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए इंपॉर्टेंट है नए सिरे से एक व्यक्ति का जन्म लेना और परमेश्वर के राज्य में जाना, परमेश्वर को जानना। अगर मैं और आप केवल इन्हीं चिन्ह और चमत्कारों में लगे रहेंगे ना, अरे ये पेट दर्द दे रहा है इसके लिए प्रार्थना करो, सिर दर्द दे रहा है इसके लिए प्रार्थना करो, है ना, और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, इसी में अगर लगे रहोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी बढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को नए जन्म की ओर लेकर चल रहा है। उसको चिन्ह और चमत्कार इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। एक व्यक्ति को परमेश्वर को जानना महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मनसा को, जो परमेश्वर के दिमाग में चल रहा है, परमेश्वर के मस्तिष्क में जो चल रहा है, जो कल्पना में चल रहा है, उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बीमार होना, चंगाई होना ये कोई गलत नहीं है, है जरूरी है भाई। दर्द हो रहा है तो आदमी दवाई खाता है, पेट में दर्द हो रहा है तो आदमी दवाई खाएगा ना, ठीक है। पर महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर को जानना। इसलिए बोलता अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर के साथ चलना महत्वपूर्ण है। देखो, शरीर है, शरीर में तो कुछ ना कुछ होते रहेगा, है ना, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो चलते रहेगा। पर आपके और मेरे जीवन में क्या हम मसीह के प्रेम को जानने की उतनी उत्सुकता है कि केवल हम लोग इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग चंगे रहें? अगर आप वचन को क्योंकि अभी आपके पास समय है परमेश्वर के वचन को सीखने का, परमेश्वर के वचन को जानने का, परमेश्वर को जानने का। और ये काम आप जो कर रहे हो करोगे ना, इसका रिजल्ट आपके आने वाली पीढ़ी झेलेगी। झेलेगी मतलब उसका फायदा उठाएगी। अगर आज आप देखो, जो बच्चे, जो माँ बाप पढ़े लिखे रहते हैं उनके बच्चे क्या होते हैं? उनके बच्चे क्या होते हैं? अगर सही माँ बाप होंगे तो पढ़े बच्चों को भी क्या करेंगे? पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पढ़ाई की कीमत वैल्यू समझाएंगे उनको। ये अलग बात है कि आज के समय में मनुष्य के दिमाग को इतना शैतान ने डंप कर दिया है कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को देवदासी, वो पुरानी पीढ़ी के लिए अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, वो लड़कियों को दान कर रहे हैं, है ना। ये भी एक विडंबना है भारत देश की। सो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ऊंचा करना, सही शिक्षा देना, है ना। एक माँ बाप, हम लोग बोलते थे जब हम लोग पढ़ते थे तो जिसके माँ बाप डॉक्टर है ना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की चिंता में रहते हैं, जिनके माँ बाप इंजीनियर है ना अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने की चिंता में रहते हैं, है ना। तो पढ़े लिखे माँ बाप रहते हैं तो क्या करेंगे, वो बच्चों को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो आप अगर वचन के भूखे और प्यासे हो तो आप अपने बच्चों को वही देके जाओगे जो आप कर रहे हो। तो इब्राहिम के जीवन से हमने सीखा, जो आज हम कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे बच्चों को मिलेगा, है ना। हम उसके, हमारे बच्चे उसके हकदार होंगे जो हम आज कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें।
स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आप इब्राहिम से प्रेम करते थे और आपने इब्राहिम को अपना मित्र कहा, क्योंकि उसने प्रभु अपने बेटे को आपको बलिदान कर दिया। और आपने आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, आपने अपने बेटे को हमारे जीवन के लिए दे दिया। प्रभु, जिस काम को इब्राहिम ने किया उसी काम को आपने फिर से अपने बेटे के रूप में हमारे जीवन के लिए किया। हम उस बलिदान को समझ पाते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जो हम कर रहे हैं प्रभु, वो हमारी आने वाली पीढ़ी उस बात को देखेगी और करेगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, हमने अपने घर को बनाया है ताकि हमारे बच्चे इस घर में रहें। वैसे ही प्रभु जी, यदि हम अपने जीवन को ऐसी दिशा में लेकर चलते हैं जहां पर हम आपको प्राप्त कर पाए, तो हमारे बच्चे उसी दिशा में चलेंगे। इसलिए पिता, हम पर दया करें। जैसे इब्राहिम ने किया वैसे ही इसहाक के साथ हुआ, वैसे ही याकूब के साथ हुआ, वैसे ही दाऊद के साथ हुआ। हाँ प्रभु जी, वैसे ही आपने अपने मंदिर में हमारे लिए उपाय किया ताकि हम आत्मिक बलिदानों को आपको चढ़ाना सीख जाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। अवश्य है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो, बाहरी मनुष्यत्व मरता चला जाए। हम पर अनुग्रह करें प्रभु कि हम मीठी नींद को प्राप्त करें, कल का दिन हम देखने पाए, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए। फिर से उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके मस्तिष्क को हम आपके हाथ में देखते हैं। अनिल के जीवन के लिए प्रभु, उसके मस्तिष्क में आपका कंट्रोल होने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु उस जवान के जीवन को बदल दीजिए, ताकि वो जवान प्रभु आपकी महिमा के लिए खड़ा हो जाए और उसका परिवार का हर एक सदस्य बचा लिया जाए। उसकी ऐसी संगति से प्रभु से छुड़ाए जो बुरी है। पवित्र आत्मा उसे एक अच्छी संगति दें और आपके प्रेम को जानने में उसकी मदद करें। वो गांजे के नशे से लिप्त है प्रभु, उस पर दया करें कि वो गांजे की लत से छूट नहीं पाए। पवित्र आत्मा, ऐसे आपने हमारे बहुत से भाइयों के जीवन को ठीक किया है प्रभु, इसलिए हम जान सकते हैं कि आप गांजे के नशे से आप लोगों के जीवन को छुटकारा देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, अपनी दया को उस जवान के जीवन के लिए प्रकट करें। पवित्र आत्मा, उसका परिवार आप में शांति पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। वैसे ही प्रभु जी, हमारे बीच में जो भी बीमार है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। इन सब में बढ़कर प्रभु, हर एक आपके वचन का भूखा और प्यासा हो जाए। आपके वचन को जानने की, आपको जानने की इच्छा जाए बढ़ जाए प्रभु जी, हर एक के हृदय में। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपको चाहते हैं ताकि आपका प्रेम हमारे हृदय में डाला जाए और हम आपके मित्र बनकर आपके साथ साथ चलें। पवित्र आत्मा, हम में से प्रत्येक की सहायता करें, क्योंकि विश्वास बिना आपको प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु, कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी अगुवाई करें ताकि हम आपके उस महिमा को अपने जीवन में और भी देख सकें। प्रभु, यदि आपका आना होता है, हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हमें से प्रत्येक की मदद करें प्रभु, कि हम आपकी आवाज को सुन सके, तुर ही की आवाज को। प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा आप उसे प्रकट भी कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आगे की हर एक योजना, भविष्य की हर एक योजना को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। जहां जहां प्रभु आप लेकर जाएंगे, उन सब स्थानों में प्रभु हम आपकी महिमा को और भी बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम खड़े खड़े आपके उद्धार के काम को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ चलकर उस स्थान पर चले फिरे, ताकि बहुतों के जीवन में आपका छुटकारा प्रकट हो। पवित्र पिता, दया करें कि हम आपके राज्य और महिमा की बातों को अपने जीवन में सर्वोपरि समझ सकें। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो जो प्रभु इसे बाद में भी सुनता है, उन सबके जीवन के लिए भी प्रभु हम आपकी आशीष और छुटकारे को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इसलिए हर एक के जीवन में छुटकारा हो, ऐसी दया चाहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की, जय जय यीशु की। चंद्रिका बहन, जय श्री जय यीशु की, जय श्री जय श्री जय दीदी। यीशु की, जय यीशु की। मौर्य सिस्टर, वो ना गांजा पीता है, पता वो लड़का। अब पता नहीं वो कहाँ गांजा चला गया पीता है, सवेरे इसलिए से। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोल रहा था ना गांजा गंजेड़ी है वो। और इसीलिए वो गांजा पीने वालों के दोस्ती में चक्कर में है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको उल्टी हो रहा है, मतलब प्रभु का लहू काम काम कर रहा है उसके जीवन में। हाँ, वो पानी दिया था हम्म। तो मैंने कहा इसको पिलाते रहना है इसको, गिलास में डाल डाल के। हम्म। अब सवेरे से पता ही नहीं है, कल तो आ गया था। और फिर आ जाएगा, आ दीदी। जाएगा। हाँ बोलिए। वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा है, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा। अक्षय। हाँ, अक्षय हम्म, चल- तेरा नाम का है। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में अक्षय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाकर उसके जीवन को पूरा छुटकारा दें प्रभु। ऐसे जवानों को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, ताकि प्रभु आपके राज्य और महिमा के लिए तैयार किए जाएं। जिस प्रकार आपने उस जवान को, जिसमें 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु से स्वतंत्र कर दिया, ताकि वो जवान पूरे दिखा पुलिस में प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। वैसे ही प्रभु जी हम इन जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु। अपने छुटकारे को दें, ताकि ये जवान आपके राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आने वाले समय में शैतान के गढ़ इनके द्वारा ढाए जाएं। पवित्र आत्मा अपने राज्य और महिमा के लिए हम यीशु के नाम में मांगते हैं। आज के दिन से प्रभु जी उनके जीवन में आपका आत्मा बहुतायत के साथ काम करे, और ये आपके लिए तैयार किए जाएं। जैसे आपने यूसुफ के जीवन में कहा प्रभु, कि यद्यपि तुमने बुरा तो चाहा था, तो भी परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न किया, ताकि आज बहुतों के प्राण बचाए जाएं। इसलिए प्रभु जी, यदि शैतान इन सब लड़कों को, हाँ प्रभु जी, गलत शिक्षाओं में, नशे में इधर उधर लेकर जा रहा है प्रभु, इन सब स्थानों से जब ये वापस लाए, तो बहुतों के जीवन के लिए आपकी महिमा का कारण बनने पाए। पवित्र आत्मा ऐसा ही अनुग्रह सारे जवानों के लिए हम मांगते हैं प्रभु। अपने छुटकारे को दें और अपने अनुग्रह को दें। अपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए, कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की।